मन रे अब की बेर सवारो साधु अब की बेर सवारो, मन रे अब की बेर संभारो साधु अब की बेर संभारो। जन्म अनेक दगा में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो रे। जन्म अनेक दगा में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो रे। ये कबीर शब्दावली के उपदेश के शब्द हैं, अनमोल शब्द हैं। तो आज का शब्द बहुत ही अनमोल है, चेतावनी वाला भी है। सतगुरु चेता रहे हैं कि मन रे अब की बेर संभारो। कहते हैं अब की जन्म, जो मनुष्य का जन्म मिला है, इसको संभाल लो। अब की बार इसको व्यर्थ ना जाने दो। अब की बार भक्ति करके पूर्ण मोक्ष सतलोक की साधना कर ले। काल के इस जाल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब कहते मन रे अब की बेर संभारो, जन्म अनेक दगा में खोयो। हमने सतगुरु के साथ में बहुत दगा किया है, भगवान के साथ में बहुत धोखा किया है। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया और हमने भक्ति नहीं की। हमने भक्ति नहीं की और हम इसी काल के जाल में बने रहे, लख 84 योनियां भोगते रहे, कष्ट पे कष्ट उठाते रहे। तो कहते हैं जन्म अनेक दगा में खोयो, और बिन गुरु बाजी हारो रे। बिना गुरु की ये पूरा मनुष्य जीवन की बाजी हार गए हम। असंख्यों युगों बार हार गए, असंख्यों बार हमने भक्ति नहीं की और हम फिर लख 84 में चले गए। तो कहते हैं अब की बार बाजी संभार के, अब की बार भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर ले। बालपने ज्ञान नहीं तन में, जब जन्मो तब बारो। तरुणाई सुख बास में खोयो, बाजो कूच नगारो। कहते हैं बालपनो ज्ञान नहीं तन में। बालपने में तो जब बच्चे रहते हैं तो ज्ञान नहीं होता है, और अपने दोस्तों में, सखाओं में, छोटे छोटे बच्चों में खेल के अपना बड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं बालपने में तो तुझे कोई ज्ञान नहीं था, जब जन्मो तब बारो। और तरुणाई में, तरुणाई जब यौवन अवस्था हुआ तो तेरी शादी विवाह हो गई, और तू पत्नी में खो गया, युवती में खो गया, काम वासना में खो गया। तरुणाई सुख बास में खोयो, सुख में और बास में अपनी। और बाजो कूच नगारो रे। और जब तेरा वृद्धावस्था आया तो कूच नगारा बज गया। फिर तेरे ना हाथ पांव कुछ काम नहीं किए, और फिर वृद्धावस्था में भक्ति भी तू नहीं कर पाएगा। शरीर में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं बेटा जब तुझे समझ में आ जाए तभी इसको संभाल ले, तभी इसकी भक्ति अपने शुरू करके अपना जीवन संभाल ले। सुतदारा मतलब के साथी, उता को कहत हमारो। तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब ही काल को चारो। कहते हैं सुत कहते हैं पुत्र, दारा भाई बंधु, मतलब के साथी। सुत दारा मतलब के साथी, ताको कहत हमारो। कहते हैं इनको तुम अपना मत समझ लेना, अपना नहीं समझ लेना। ये तेरी सेवा के लिए हैं, तुझे तेरे कर्म के संस्कार तेरे इनसे रह गए हैं। तू अपना कर्म का संस्कार पूरा कर केवल। कहती हैं जब वृद्धावस्था होगी तो तुझे ना सुत काम आएगी, ना पुत्र भाई बंधु, कोई पत्नी तक काम नहीं आएगी। सुतदारा मतलब के साथी, ताको कहत हमारो। और तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, और भवन चतुर्दश भवन, सब ही काल को चारो। ये जितने भी स्वर्गलोक में हैं, पाताल लोक में हैं, पृथ्वी लोक में हैं, और भवन चतुर्दशों में जितनी जीवात्माएं हैं, कहते हैं सब काल का चारा है। और यहाँ फंसे रहोगे तो काल के चक्र में बने रहोगे, यहाँ से निकलो अब। और पूर रहो जगदीश गुरु, तन बासे रहो न्यारो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब घट देखन हारो। कहते हैं पूर रहा जगदीश गुरु तन। कहते हैं जब तेरा पूरा सच्चा गुरु जगदीश पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जब गुरु तन में होता है, तब तू समर्पण नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है। बासे रहो न्यारो, उससे कहते खिंचतानी करता रहता है, उससे अपना तर्क कुतर्क लगाता रहता है। सतगुरु जैसा कहता वैसा नहीं करता। सतगुरु जो आदेश देता है वैसा नहीं करता है, अपनी मन गढ़ंत
कहानियों में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। कहते हैं पूर रहा जगदीश गुरु तन, बासें रहो न्यारा है, उससे अलग ही तेरा मार्ग चलता रहता है। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब घट देखन आ रहा है। कहते हैं वो देखने वाला सच्चा परमेश्वर, सच्चा भगवान सबको देख रहा है, सबको देखने वाला है, वो सबको संभालने वाला है। तुम उससे बदमाशी नहीं कर सकते हो, धोखेबाजी चालबाजी गुरु से नहीं कर सकते हो, भगवान से नहीं कर सकते हो तुम। इसलिए कह रहे हैं कि तुम सच्चे गुरु को अब की बार तो अपना जीवन संभाल ले, सच्चा गुरु ढूंढ ले। पहले तो कबीर साहब ढूंढ लो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब घट देखन हारो। एक शब्द और लेते हैं। मन कर ले साहिब से प्रीत, मन कर ले साहिब से प्रीत, ओ शरण आए सो सब ही उबरे ऐसी उनकी रीत। मन कर ले साहिब से प्रीत। साहिब कौन? सच्चा भगवान, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, सच्चा गुरु। उस साहिब से, सच्चे साहिब से प्रीत कर ले या प्रेम कर ले। अब उसके अलावा वो सच्चा साहिब है सत्य पुरुष कबीर साहब। कहते सबसे ज़्यादा तेरा प्रेम होना चाहिए कबीर, सत कबीर भगवान से। मन कर ले साहिब से प्रीत, मन कर ले साहिब से प्रीत, ओ शरण आए सो सब ही उबरे ऐसी उनकी रीत। कहते हैं जो सच्चे दरबार में, सतपुरुष के सच्चे दरबार में जो भी आ जाएगा वो सब पार होंगे, सब उबर जाएंगे, सब सतलोक चले जाएंगे, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। कहती है शरण आए सो सभी उबरे ऐसी उसकी रीत, ऐसा उसके नियम कानून है। सुंदर देह देह देख मत भूलो, जैसे तृण पर शीत, और कांची देह गिरे आखिर को ज्यों बारू की भीत। कहती इस सुंदर देही को देख के मत भूल जाओ, अपने गर्भ में मत आ जाओ कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कितना गोरा नारा हूँ, मैं कितना चमकीला हूँ, मेरे बाल सुंदर आँख। इस पे ये बाहरी आवरण है, एक दिन इसको ढल जाना है। तो कबीर साहब कह रहे बेटा सुंदर देह देख मत भूलो, ये जैसे तृण पर शीत, तृण होता है घास, कैसे सुबह सुबह पर घास के जैसे शीत होती है, ओस पाला पड़ता है ना, तो जैसी वो चमकदार बूंदें दिखाई देती है वो छड़क होती है, और जैसी धूप निकलती है ना तो वो शीत रह जाती है, ना वो तृण के ऊपर से पूरा उड़ जाती है, वो पाला पूरा हट जाता है, पूरी बूंदें वो चमकीली बूंदें सब खत्म हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये सुंदर देह है, एक दिन ढल जाएगी और तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसको देख के गर्व मत कर बेटा। कांची देह गिरे आखिर को, ये कच्ची देह है, 5 तत्व की बनी है, इसमें कुछ भी कोई इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का ये शरीर बना है, और एक दिन इसको देखना ढलान पे आएगा तो गिर जाएगा। सतगुरु कहते हैं भक्ति कर ले, जब जागा तभी सवेरा, जब जागा तभी तू भक्ति शुरू कर दे। कांची देह गिरे आखिर क्यों ज्यों बारू की भीत, बालू की जैसे कच्ची बालू की भीत बनाई जाती थी, वो छड़क होती थी, देखने में बड़ी मजबूत सुंदर टिकाऊ दिखती थी, लेकिन वो क्षण में ही नष्ट हो जाती थी। तो उसी प्रकार से शरीर है, बालू की भीत जैसा है, कभी भी नष्ट हो जाता है। ऐसो जन्म बहुर नहीं पे हो, जात उम्र सब बीत। कबीर साहब कह रहे हैं जो मनुष्य जो जीवन तुझे आज मिला है ऐसा बहुर नहीं पाओगे, दोबारा ऐसा जीवन नहीं पाओगे। ऐसा जन्म बहुर नहीं पे हो, जात उम्र जाए सब बीत। तेरी उम्र सारी बीत जाएगी, तुझे फिर समझ में नहीं आएगा। जब अंत समय चलने का आ जाएगा, काल के दूत तुझे लेने आ जाएंगे, शरीर में सारा कष्ट हो जाएंगे, बोल नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, तब कितना कष्ट होगा। तो कहते हैं ऐसा जन्म दोबारा नहीं पाया, और ये भक्ति मार्ग है, सतगुरु कबीर साहब का ये भक्ति मार्ग है, और जाने का समय है। सत्य पुरुष के घर, अपने घर, शाश्वत लोग जाने का समय है। चलो। उदास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, देव नगारा जीत। कहते हैं सत्य कबीर भगवान वहाँ ऊपर कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ चढ़े हैं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ शाश्वत हैं, एक स्थान पर भगवान बैठा है, उसके घर चलना है अब। और देव नगाड़ा जीत, तेरा ये जीवन रूपी नगाड़े की तेरी जीत हो जाएगी।
सच्चा जीत है इस मनुष्य जीवन का कि पूर्ण मोक्ष करा के अपने दिव्य धाम, अपने शाश्वत धाम, अपने भगवान के घर, अपने पति परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्यलोक चले जाएं। ये है सबसे बड़ा भक्ति, सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ी सेवा। ये है कि अपना उद्धार करा लो और सतलोक चलो। तो ये कबीर साहब के उपदेश के शाश्वत अर्थ हैं और बहुत गहरे अर्थ हैं। इनको समझो और अपनी भक्ति शुरू करके ऊपर चलो सतलोक। नमस्कार।